जब भी रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करने जाते थे, माइक्रोफोन के सामने आते थे तो बहुत सहज रहते थे और बड़ी खूबसूरती से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया करते थे। हर गाना परफेक्टली रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग पर गाया करते थे। मगर न जाने क्यों इस गीत में रफ़ी साहब को ऐसा क्या हो गया कि वो परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इसी गीत के संगीतकार को भी बहुत गुस्सा आया था, संगीतकार नाराज़ थे, मगर उसके बावजूद भी यही गीत बना सुपर डुपर हिट। क्या हुआ था दोस्तों, क्यों रफ़ी साहब परेशान हो गए थे, संगीतकार नाराज़ क्यों हो गए थे और कैसे ये गीत सुपर डुपर हिट बना, इस गीत ने इतिहास रचा, ये किस्सा आज मैं आपको बताऊंगा। कौन सी फिल्म का किस्सा है, कौन से गीत का किस्सा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। यहाँ दोस्तों मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, जिस फिल्म के गीत की बात कर रहा हूँ, ये फिल्म आई थी 1974 में और ये फिल्म थी कुंवारा बाप। जी हाँ, महमूद साहब ने इस फिल्म को बनाया था। पोलियो के लिए एक अवेयरनेस थी इस फिल्म के अंदर, इसी कारण से महमूद साहब ने इस फिल्म को बनाया था। और इस फिल्म में महमूद ने जो संगीतकार को लिया था वो थे राजेश रोशन साहब, गीतकार थे मजरूर सुल्तानपुरी साहब। राजेश रोशन ने इस फिल्म के लिए 4 गीत बनाए थे और बड़े खूबसूरत गीत राजेश रोशन ने इस फिल्म के लिए बनाए थे। मगर एक गीत एक सिचुएशन के लिए ऐसा बनाना था, वो सिचुएशन आपको भी पता होगी दोस्तों, वो जो बच्चे वाला किस्सा। वो किन्नर आते हैं बधाई लेने के लिए, फिर किन्नर महमूद से सवाल जवाब कर रहे हैं बच्चे के लिए, और फिर एक डांसर पे ये गाना पिक्चराइज होता है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन पे गाना था, बस्ती में ये गाना पिक्चराइज होना था। सिचुएशन कुछ इसकी इस तरीके से थी, बस्ती के लोग सब हैरत में थे, बच्चा कैसे आया, कहाँ से आया, और यही बात किन्नर महमूद से पूछ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन पे गीत बनाना था। मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने गीत को लिख दिया, राजेश रोशन साहब ने संगीतबद्ध कर दिया। जब सब कुछ हो गया तो रफ़ी साहब को इसके लिए सिंगर चुना गया। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब को इस गीत के लिए अब प्लेबैक करना था और ये गीत था सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। सज रही गली मेरी। मजरूर सुल्तानपुरी ने अपने तरीके से इस गीत को लिखा, सिचुएशन के हिसाब से इस गीत को लिखा। तो जब इस गीत को रिकॉर्डिंग करने की बारी आई, इस गीत को रिकॉर्ड करने की बारी आई, रफ़ी साहब को इस गीत के लिए रिकॉर्ड करने के लिए जब बुलाया गया तो रफ़ी साहब परेशान हो गए स्टूडियो में आकर। वहाँ पर तो किन्नर मौजूद थे। रफ़ी साहब ने देखा, यार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किन्नरों का क्या काम, मैं किन्नरों के साथ कैसे काम करूँगा, कैसे गाऊँगा। रफ़ी साहब हैरत में थे और असहज हो गए थे, जबकि रफ़ी साहब हमेशा माइक्रोफोन के आगे सहज हो जाते थे, मगर उस दिन असहज हो गए थे। रफ़ी साहब को समझ नहीं आ रहा था, यार ये सब क्या हो रहा है। अब महमूद साहब भाप गए, महमूद भी वहीं मौजूद थे। महमूद आए रफ़ी साहब के पास। महमूद ने रफ़ी साहब को कहा, देखिए साहब, आप इस गीत को रिकॉर्ड कर दीजिए और ये गीत बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा। कुछ नहीं होगा, एक गीत ही तो है, आपको रिकॉर्ड करना है, जैसे आप गाते हैं इस गीत को भी गा दीजिए। खैर साहब, रफ़ी साहब को मनाया गया किसी तरीके से, फिर इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। राजेश रोशन ने इस गीत को रिकॉर्ड तो कर दिया, मगर राजेश रोशन को लगा, यार मैंने कितना बेकार गाना रिकॉर्ड किया है। नाराज, उनको लगा बकवास गीत रिकॉर्ड हुआ है। वो शायद किन्नरों वाली जो उनके दिमाग में बात थी वो कहीं ना कहीं बैठी हुई थी, यार ऐसे भी कई गीत होते हैं, मतलब ओरिजिनल किन्नरों के साथ इस गीत को रिकॉर्ड किया है, इसकी परफॉर्मेंस और वो सब, मतलब संतुष्ट नहीं थे राजेश रोशन की, ये सब कैसे हिट होगा, गाना कैसे बना यार, क्या बेकार बकवास गाना बना यार, ऐसे भी कोई गीत रिकॉर्ड होते हैं। इतना नाराज राजेश रोशन इस गीत से हो गए थे, नाखुश थे, बिल्कुल नाखुश थे। और कुछ गाना ऐसा लगता भी था कि यार किन्नरों के साथ कहाँ इतने बड़े सिंगर मोहम्मद रफ़ी, ये सब मतलब उनको मिसमैच कुछ अजीब सा लग रहा था राजेश रोशन को, नाराज थे वो। अब साहब महमूद साहब को जब ये बात पता चली, अब देखिए महमूद साहब इस फिल्म को बना रहे थे, उनको सब पता था किस सिचुएशन पे कैसा काम लेना है, इसलिए उन्होंने असली किन्नरों को बुलाया था। तो उनको जब पता चला राजेश रोशन नाराज़ हैं इस गीत को लेकर, तो उन्होंने राजेश रोशन साहब को कहा, अरे राजू तुम पागल हो गए हो भाई, ये गीत देखना बहुत ज़्यादा हिट होगा, सुपर डुपर हिट होगा ये गीत। अभी तुम्हें लग रहा है
कि ये गीत कैसे रिकॉर्ड हुआ, मगर जब ये गीत पिक्चराइज होगा, फिल्म के अंदर आएगा, लोगों के बीच में आएगा, तो यही गीत सुपर डुपर हिट होगा। इस तरीके से महमूद साहब ने कन्विंस किया राजेश रोशन साहब को, मगर वो तब भी असहज थे। उन्हें लग रहा था यार ये बकवास है, कैसे ये गीत हिट होगा, ऐसे भी गीत कोई होते हैं यार, ऐसे भी गीत कोई बनते। ये सब राजेश रोशन के मन में ये सब बातें थी। खैर साहब, जैसा मैंने कहा, जब ये गीत फिल्म के अंदर आया और फिल्म लोगों के बीच में आई, कुंवारा बाप के सारे गीत लोगों ने पसंद किए, मगर सबसे ज़्यादा जो कुंवारा बाप का गीत हिट हुआ 1974 में, वो यही गीत हिट हुआ था, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। मतलब जैसे राजेश रोशन ने सोचा था, क्या कबाड़ उन्होंने गीत बनाया है, कैसी कबाड़ इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई है, कौन इस गीत को पसंद करेगा, मगर हुआ उल्टा। रफ़ी साहब भी परेशान हो गए थे, यार ये सब क्या हो रहा है, किन्नरों का क्या काम है स्टूडियो में। ये सब जब उनके ख्यालों में ये बात थी, दिमाग में ये बात थी, मगर जब पिक्चराइजेशन और फिल्म के अंदर ये गीत आया, लोगों के बीच में ये गीत आया, तो इसी गीत ने कमाल धमाल मचा के रख दिया था। 4 गीत कुंवारा बाप के लिए राजेश रोशन ने बनाए थे और सबके सब गीत नायाब। मैं हूँ घोड़ा, वो है गाड़ी, आ रही आ निंदिया, सज रही गली मेरी माँ। मतलब ऐसे ऐसे नायाब गीत राजेश रोशन ने कुंवारा बाप के लिए बनाए। और जब कुंवारा बाप का संगीत सुपर डुपर हिट रहा, तो महमूद साहब मुरीद हो गए थे राजेश रोशन साहब के। आगे से महमूद ने राजेश रोशन को कहा कि अब वो अपनी फिल्मों में उन्हीं को संगीतकार लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। आगे फिल्मों में उन्होंने राजेश रोशन को लिया, इससे पहले वो R.D. बर्मन को पसंद किया करते थे। ये गीत देखेगा, सज रही गल मेरी माँ, राजेश रोशन परेशान, रफ़ी साहब परेशान। राजेश रोशन को लग रहा था यार ये गीत कैसे लोग पसंद करेंगे, क्या बकवास गीत रिकॉर्ड हुआ। और इसी गीत ने वो तहलका मचाया, वो तहलका आज भी बरकरार है जब भी लोग इस गीत को सुनते हैं। मतलब, और कहते हैं जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो सबने इतनी तालियां बजाई थी कि सबके हाथ लाल हो गए थे। तालियां, घुंघरू सब इस गीत के अंदर बजे थे, ऐसा राजेश रोशन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था। दोस्तों, ये था कुंवारे बाप का उस गीत का किस्सा जो आज भी सुपर डुपर हिट है, जो किन्नरों के साथ रिकॉर्ड किया था रफ़ी साहब ने। महमूद ने किन्नरों पर भरोसा किया था, राजेश रोशन नाराज थे, मगर इस गीत ने फिर भी इतिहास रचा। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।